Hello students, welcome back to your accountancy class. This is my another video on the topic goodwill of admission of partner. Now we have already done with the 3 cases. Now here we are doing case 4th. Now कई बार क्या होता है, पार्टनर गुडविल तो लेके आ रहा है बट वो कैश में नहीं लेके आता है. कई सारे इंस्टेंसेस होते हैं, कई सारे केसेस होते हैं जैसे हम इसमें गुडविल के पढ़ रहे हैं और आज ऑलमोस्ट हम सारे केसेस कंप्लीट कर लेंगे. इट्स लिटिल बिट लेंथी पार्ट बट इट्स वेरी इजी वंस यू कवर ऑल द केसेस. कि यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर बाई चांस कोई ऐसा केस आ जाए कि पार्टनर जो गुडविल लेकर आ रहा था कैश में वो ना लेकर आए, तब हमें उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है. क्योंकि हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में ये समझा है कि गुडविल लाना पार्टनर के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसको गुडविल लेकर ही आनी है. बट इन केस अगर गुडविल नहीं लेकर आता तब हम उसके शेयर को किस तरह से ट्रीट करेंगे, अब यहाँ हम वो पॉइंट सीखने वाले हैं. मैंने यहाँ लिखा है गुडविल अकाउंट इज नॉट रेज्ड, कि हमने पढ़ लिया था पहले स्टार्टिंग में कि जब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ कोई भी पार्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू काउंटिंग स्टैंडर्ड हम गुडविल अकाउंट रेज नहीं कर सकते. नाउ हम करेंगे क्या? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट इज डेबिटेड. नाउ दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. जब नया पार्टनर गुडविल कैश में ना लेकर आए तब हम उसका पार्टनर का जो नया आया है उसका करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे. अब इसका क्या रीजन है कि हम करंट अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं कर रहे? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसका ये रीजन है कि पार्टनर, जो नया पार्टनर आ रहा है उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रिड्यूस ना हो, इसलिए हम उसको नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं. नाउ इसका यही रीजन था. अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से हम ये एंट्री अब करेंगे कि जब वर्ड हम पहले प्रीमियम लिख रहे थे तो अब क्या लिखा जाएगा. नाउ 2 पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई. वैल्यू ऑफ द गुडविल इज 50,000. अब ये फर्म की गुडविल की वैल्यू दी हुई है. दे एडमिटेड जेड फॉर 1/10 शेयर एंड ही डिड नॉट ब्रिंग कैश फॉर गुडविल. अब आपको पहले ही पता है कि अगर पार्टनर का शेयर निकालना हो नए पार्टनर का, वो कितनी गुडविल लेकर आए उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं गुडविल की फर्म की वैल्यू से, विच इज हेयर गिवन एज 50,000. एंड जो उसका शेयर है प्रॉफिट्स में वो दैट इज 1/10. तो 50,000 का 1/10 कर लो, 5,000 आ जाएगा. इसका मतलब जेड ने 5,000 गुडविल लेकर आनी थी बट वो लेकर नहीं आया कैश में. हाउएवर ही पेड 60,000 फॉर हिज कैपिटल. बट गुडविल नहीं लाया बट कैपिटल के लिए वो पैसे दे रहा है 60,000 रुपये. तो पहली एंट्री हम करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम. तो अब प्रीमियम तो कैश में लाया नहीं है, तो व्हाट वी विल डू, यू विल सी हियर कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल. अब देखो, ये ध्यान से देख लो, मैं वर्ड प्रीमियम यहाँ नहीं लिख रही हूँ, हालांकि गुडविल जो पार्टनर ने लेकर आनी थी वो मैं नोट कर रही हूँ. ठीक है, ये हम यहाँ से हटा देते हैं. जेड का गुडविल का शेयर है, गुडविल बॉट बाय जेड, लेकर तो आया ही नहीं है. तो जब लेकर नहीं आया तो मैंने यहाँ पर वर्ड प्रीमियम भी नहीं लिखा. उस केस में हम प्रीमियम वर्ड नहीं लिख रहे हैं. तो एंट्री क्या रह गई, सिर्फ कैश अकाउंट डेबिट 60,000 दैट इज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल दैट इज 60,000. और जो 5,000 हमने गुडविल का शेयर उसका निकाला है जो वो नहीं लेकर आया, उसकी एंट्री हम सेकंड पार्ट में कर रहे हैं. जब हम पहले भी कर रहे थे तब भी ये कर रहे थे कि जो भी प्रीमियम वो लाएगा वो दूसरे पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट में अब पार्टनर बनने जा रहा है. तो यहाँ पे भी कंपनसेशन की एंट्री तो आएगी बट प्रीमियम की जगह पर मैंने लिख दिया जेड्स करंट अकाउंट. यहाँ हम इसका यूज कर रहे हैं, नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट कर रहे हैं. और कैपिटल वर्ड क्यों नहीं लिखा, ताकि कैपिटल का बैलेंस उसका पहले ही आते ही रिड्यूस ना हो जाए. अब जेड करंट अकाउंट डेबिट कर रहे हैं हम 5,000 से, जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था जेड का शेयर ऑफ गुडविल, टू एक्स एंड वाई. क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही नहीं गिवन है, तो हमने ज्यूम कर लिया कि जब एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का, ये हमने पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन में किया था, तो इक्वल ज्यूम कर लेंगे. Here I have written Z's current account debit to X capital to Y capital that is 2,500 equally divide कर दिया. तो यहाँ ये पॉइंट आ गया है Z करंट अकाउंट वाला. बट अगर ऐसा केस आ जाए, इसमें तो वो पूरा का पूरा शेयर ही नहीं लेके आया, अगर ऐसा हो कि वो 5,000 में से सिर्फ 10% लेके आ रहा है या हाफ लेके आ रहा है, 2,500 लेके आ रहा है कैश में और 2,500 वो नहीं लेके आ रहा, तब क्या करेंगे? नाउ वी विल डू अनदर क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट. Like this is case 5th. When goodwill partly bought in cash by new partner. Partly means आधी गुडविल या 10% या 20%, 50%, कुछ भी अमाउंट वो जो है वो कैश में लेके आ रहा है और कुछ अमाउंट है जो वो कैश में नहीं लेके आ रहा. हम सेम जो पिछला टॉपिक है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, बट यहाँ कुछ अमाउंट कैश में आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा. यहाँ 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, उनकी इक्वल रेशो गिवन है. सी 1/4 शेयर के लिए बिजनेस में पार्टनर बन गया एंड सी पेड. ये सारी इंफॉर्मेशन किसकी है? सी की, कि सी क्या लेकर आ रहा है.
सी पेड 1000 फॉर प्रीमियम आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रीमियम दैट इज 1800। मतलब सी ने 1800 रुपए टोटल लेकर आना था। दिस 1800 इज हिज शेयर ऑफ गुडविल। पर वो कितना लेके आ रहा है क्वेश्चन में? ही पेड ओनली 1000। वो सिर्फ 1000 रुपए प्रीमियम दे रहा है कैश में। और जो 800 रह गए हैं वो कहाँ गए? अब ये 800 वो हैं जो वो कैश में नहीं लेके आ रहा, दिस 800। तो ये हमारा क्या हो गया? जो करंट अकाउंट में हमने अभी ट्रीटमेंट सीखा था, ये वो करंट अकाउंट में 800 रुपए जाएंगे। नाउ गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट 6000। और ऑलरेडी गुडविल कितनी अपीयर हो रही है बुक्स के अंदर? 6000। ये भी अलग से मैंने पॉइंट एक्सप्लेन किया था कि एग्जिस्टिंग गुडविल की वैल्यू जब गिवन होगी तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिलेटेड विद द ओल्ड पार्टनर्स। तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल है हम ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देंगे। सबसे पहले इसी को खत्म करेंगे। सबसे पहली एंट्री हम इसी गुडविल की करेंगे। लाइक एज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट, दीज आर ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल 6000। ये राइट ऑफ कर दिया हमने गुडविल बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि ये इनका ही शेयर था। तो यहां हमने इसको खत्म कर दिया 3000 इनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करके। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, अब जो नया पार्टनर आया है वो कितने रुपए कैश में लेकर आया है? सिर्फ 1000। पेड 1000 फॉर प्रीमियम आउट ऑफ 1800। तो 1000 जो कैश में लेके आया उसे मैंने कैश में ही रिकॉर्ड किया है, और 1000 जो कैश में आया उसको प्रीमियम अकाउंट में डेबिट किया है। आई होप यहां तक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कैश अकाउंट डेबिट 1000 टू प्रीमियम, इट मीन्स हमें तभी ये एंट्री करनी है जब पार्टनर प्रीमियम का अमाउंट कैश में लेकर आएगा। और जो वो अमाउंट नहीं लेके आया, अब टोटल आपने 1800 है जो पार्टनर को कंपनसेट करना है ओल्ड पार्टनर्स में। यानी ये 1800 का 1800 जो न्यू पार्टनर आया है ये ओल्ड पार्टनर्स को कंपनसेट करेगा इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो हमने लिखा यहाँ पे प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जो हम हमेशा करते रहे हैं पहले केसेस में, कि यहाँ जो अमाउंट लिखा है उसको हमने यहाँ लिख लिया प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1000। और कितना करंट अकाउंट में से लेना है उसके? दैट इज 800। ये भी हम नए पार्टनर से ही रिकवर करेंगे। तो इसको अलग अलग लिखा है जस्ट बिकॉज, क्योंकि कुछ अमाउंट कैश में आया है और कुछ अमाउंट वो कैश में नहीं लाया है। तो ऐसे केस में आपको इस तरह से एंट्री बनानी है, प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1000, सीज करंट अकाउंट डेबिट 800 टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये पूरा 1800 जो शेयर है पार्टनर सी का, ये हमें इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया। अब इस क्वेश्चन में इक्वल पार्टनर थे और फर्स्ट केस था, यहां भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही इक्वल ही निकलेगी दोबारा से। तो इस तरह से हमने ये फिफ्थ केस भी कंप्लीट कर लिया अपना। फोर्थ केस और फिफ्थ केस दोनों इंटर रिलेटेड है, आपस में ये मिलते जुलते हैं, बस थोड़ा सा ही फर्क है। नाउ लेट्स डू आवर सिक्स्थ केस। Now this is almost last case of our goodwill chapter. Now this goodwill concept. This is goodwill is bought in kind by new partner. अब आपको मैंने पहले बताया था पार्टनर किसी भी तरीके से गुडविल ला सकता है। कई बार वो ये सोचता है कि किसी और ढंग से गुडविल लाई जाए, कैश में ना लाई जाए। इन काइंड का मतलब है यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स हो सकता है कि वो आपको कोई प्लांट एंड मशीनरी इंट्रोड्यूस कर दे, कोई मशीनरी ले आए, कोई फर्नीचर लेके आ सकता है। ठीक है, इस तरह से कैश भी एसेट ही होता है, बट यहां पर पार्टनर जो है इन काइंड में लेकर आ रहा है, दैट मीन्स इन फॉर्म ऑफ एसेट। तो प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कैश, ये सारी चीजें जो एसेट में है, अगर ये इस तरह से पार्टनर अपना गुडविल का अमाउंट लेकर आए तो हम उसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। अब यहां पर क्या है, राम और श्याम एक क्वेश्चन लिया मैंने और मोहन को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया फॉर 1/5 शेयर, वेयर मोहन कॉन्ट्रीब्यूटेड स्टॉक, मशीनरी एंड कंप्यूटर फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। मतलब वो जितना हिस्सा उसने गुडविल का लेकर आना था उसके बदले में वो कुछ स्टॉक लेके आया 6000 का, कुछ मशीनरी लेकर आया, कुछ कंप्यूटर लेके आया। अब आपको पता है ये सारी चीजें क्या हैं, हमारे एसेट, और एसेट का बैलेंस क्या होता है, हमेशा डेबिट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो ये प्रीमियम के लिए ये सारी चीजें उसने लेकर आया। ही ऑल्सो पेड 1 लाख फॉर कैपिटल, 1 लाख रुपए वो कैपिटल के भी इंट्रोड्यूस कर रहा है। नाउ यहाँ पहली एंट्री मैंने लिखी है कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल, ये मैंने एंट्री अलग कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल 1 लाख रुपीज। सेकेंड एंट्री में मैंने प्रीमियम का रिकॉर्ड किया अमाउंट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट एंड टू प्रीमियम अकाउंट। 49,000 टोटल बन गया। इट मीन्स जो नया पार्टनर आ रहा था वो प्रीमियम कितना लेके आना था उसको, 49,000। तो आपको क्वेश्चन में इन काइंड में जब दिया होगा तो स्टॉक, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, इस तरह से एसेट्स की वैल्यू भी दी होगी साथ में। एंड नेक्स्ट इज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ये हमें क्या करना होता है, ओल्ड पार्टनर्स को कंपनसेट करना होता है। तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट करेंगे 49,000 टू
टू ओल्ड पार्टनर्स जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं, दैट इज 29,400, 19,600। अब ये किस रेशो में बांटा है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। और इस क्वेश्चन में भी सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है बिल्कुल 3:2 ही आई है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट केस ही है। अब आपको मैं एक और एंट्री बताती हूँ कि क्योंकि फर्स्ट और सेकंड एंट्री जो है हम इनको किस तरह से कंबाइन करके भी कर सकते हैं। नाउ हियर यू कैन सी, मैंने ये दो एंट्रीज को अगर जब एक में कन्वर्ट किया है तो एक में एंट्री क्या बन गई? कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, टू मोहन्स कैपिटल, टू प्रीमियम अकाउंट। अब कुछ कुछ ये आपके पहले वाले पार्ट जैसी एंट्री आपको लग रही होगी। तो इस एंट्री को करने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको अगर कहीं किसी बुक में ऐसी एंट्री भी मिले तो कंफ्यूज मत होना, ये इसी एंट्री का सेकंड पार्ट है, मतलब कह लो इसी एंट्री का एक अलग फेज है जिसमें हमने सारी चीजें डेबिट कर दी और क्रेडिट वाली क्रेडिट कर दी। यहाँ जो कैश, स्टॉक, मशीनरी, कंप्यूटर है, क्योंकि मोहन जो कैपिटल ला रहा है वो सिर्फ कैश में लेकर आ रहा है, ठीक है। ये एंट्री में इसलिए मैं इकट्ठी करवा रही हूँ ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए कि मोहन की कैपिटल कैश में आ रही है, बट मोहन का जो प्रीमियम है वो काइंड में आ रहा है। दिस इज ऑल काइंड, जिसको हमने एक अलग एंट्री में किया। तो ये एंट्री भी करेक्ट है, दिस एंट्री इज ऑल्सो करेक्ट, दिस एंट्री इज ऑल्सो करेक्ट। दोनों ठीक है, दोनों में से जो आपको ईजी लगती है आप वो एंट्री फॉलो कर सकते हो। एंड बट जो सेकंड एंट्री है इसके बाद जो ये की हुई है प्रीमियम की डिस्ट्रीब्यूशन की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये करेक्ट करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्रीमियम का अमाउंट ही जाता है, या जो नए पार्टनर ने गुडविल का शेयर लेके आना होता है वही जाता है। यहाँ पर कैपिटल कभी भी नहीं लिखना, यहाँ सिर्फ प्रीमियम अकाउंट डेबिट ही लिखा जाएगा। आई होप यहाँ तक गुडविल के सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आई विल मेक वन मोर वीडियो रिगार्डिंग रिविजन ऑफ गुडविल, सो दैट आपके कई सारे पॉइंट्स जो हमने अब किए हैं अलग अलग टॉपिक्स में, अलग अलग केसेस में, वो सारे आपको एक कंपाइल करके एक क्वेश्चन के अंदर आ जाए। एंड दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस।